जीवन एक बहती हुई नदी की तरह है जो कभी शांत रहती है और कभी तूफानी। हर मनुष्य अपने जीवन में संघर्षों, कठिनाइयों और अनिश्चितताओं का सामना करता है, लेकिन इन सब के बीच जो व्यक्ति दृढ़ता से खड़ा रहता है वही सफलता का वास्तविक स्वाद चखता है। जीवन की सुंदरता इसी में है कि यह कभी भी एक जैसा नहीं रहता। कभी यह मुस्कान देता है, कभी आंसू, पर दोनों ही स्थितियां हमें मजबूत बनाती हैं। हमें यह समझना होगा कि जीवन का हर पल हमें कुछ सिखाने आता है, कभी धैर्य, कभी साहस, कभी विनम्रता और कभी बुद्धिमत्ता। इसलिए जीवन की हर घटना को खुली आंखों से देखो, उसे समझो, स्वीकार करो और आगे बढ़ने का साहस रखो। हमारे विचार हमारी वास्तविकता बनाते हैं। जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हमारा जीवन ढलने लगता है। सकारात्मक विचार सबसे बड़ी शक्ति है जो हमें हर चुनौती से उबरने की ताकत देते हैं। अगर मन में डर, नकारात्मकता और संदेह भरा हो तो इंसान कभी आगे नहीं बढ़ सकता। लेकिन अगर मन में आशा, ऊर्जा और आत्मविश्वास भरा हो तो रास्ते खुद ब खुद खुलने लगते हैं। इसलिए हर सुबह अपने मन को एक नई दिशा दो और कहो, आज का दिन मेरा है और मैं इसे बेहतरीन बनाऊंगा। विश्वास करो, जैसे ही विचार बदलते हैं वैसा ही जीवन बदल जाता है। कर्म ही मनुष्य की असली पहचान है। हम जो बोते हैं वही काटते हैं। यह प्रकृति का अटूट नियम है। अच्छे कर्म जीवन में खुशियां लाते हैं और बुरे कर्म परेशानियां। इसलिए मनुष्य को अपनी हर क्रिया में सद्भाव, ईमानदारी और जिम्मेदारी रखनी चाहिए। सिर्फ बातों से कुछ नहीं होता, कर्म की ध्वनि बहुत दूर तक जाती है। आज का एक छोटा सा अच्छा कार्य भी आने वाले समय में बड़े फल देगा। इसलिए जो भी करें दिल से करें, पूरी निष्ठा से करें और बिना किसी स्वार्थ के करें। कर्म का फल कभी व्यर्थ नहीं जाता। सफलता की राह कभी आसान नहीं होती। जो लोग आज महान कहलाते हैं उन्होंने अपने जीवन में असंख्य कठिनाइयों का सामना किया है। संघर्ष आपको तोड़ने नहीं आता बल्कि आपको गढ़ने आता है। जब आदमी कठिन समय से गुजरता है तभी उसका असली रूप सामने आता है। हर संघर्ष में एक सीख छिपी होती है जो आपको और बेहतर इंसान बनाती है। इसलिए मुश्किलों से घबराना नहीं बल्कि उनका सामना करना सीखो। याद रखो, हीरा तब बनता है जब उसे ताप और दबाव सहना पड़ता है। उसी तरह इंसान भी कठिनाइयों से निखरता है। लक्ष्य के बिना मनुष्य एक बहते हुए पत्ते की तरह है जो हवा की दिशा के अनुसार इधर उधर उड़ता है। लेकिन जिस मनुष्य को अपने लक्ष्य की स्पष्टता होती है वह पहाड़ भी हिला सकता है। लक्ष्य छोटे हो या बड़े, स्पष्ट होने चाहिए। जब लक्ष्य स्पष्ट होता है तो मनुष्य को पता होता है कि उसे कहाँ जाना है, कैसे जाना है और किस मार्ग से जाना है। हर दिन अपने लक्ष्य के करीब जाना ही सफलता है। इसलिए जीवन में एक स्पष्ट उद्देश्य बनाओ और उसे पाने के लिए दिन रात एक कर दो। समय दुनिया की सबसे मूल्यवान संपत्ति है। यह ना रुकता है, ना लौटता है और ना ही किसी का इंतजार करता है। जो व्यक्ति समय का सम्मान करता है, समय भी उसे महान बनाता है। लेकिन जो लोग समय को व्यर्थ करते हैं वे बाद में पछतावे के सिवा कुछ नहीं पाते। इसलिए अपने समय का सदुपयोग करो। छोटे छोटे पलों की कीमत समझो। समय में निवेश करो, ज्ञान में, कौशल में, रिश्तों में और अपने जीवन के उद्देश्य में। याद रखो, एक बार खोया हुआ समय कभी वापस नहीं आता। सकारात्मक मानसिकता वह प्रकाश है जो अंधकार में मार्ग दिखाती है। जीवन में कितनी भी परेशानियां हों, यदि आपका मन सकारात्मक है तो आप हर स्थिति को संभाल सकते हैं। सकारात्मक लोग कभी हार नहीं मानते बल्कि हर समस्या में भी अवसर खोज लेते हैं। नकारात्मक लोग वही होते हैं जो हर चीज में कमी ढूंढते हैं। इसलिए अपने मन को सकारात्मक विचारों से भरें, अपने आसपास सकारात्मक लोगों को रखें, सकारात्मक किताबें पढ़ें और सकारात्मक वातावरण बनाएं। धीरे धीरे जीवन भी सकारात्मक हो जाएगा। जीवन में रिश्तों की भूमिका बहुत बड़ी होती है। रिश्ते ही जीवन को अर्थ देते हैं। धन, शक्ति और उपलब्धियां तभी खूबसूरत लगती हैं जब आपके पास उन्हें साझा करने के लिए अच्छे लोग हों। इसलिए रिश्तों को समय, प्यार और सम्मान दें। रिश्ते विश्वास से बनते हैं और भरोसे से टिकते हैं।
अपने माता पिता, भाई बहन, दोस्तों और जीवन साथी के साथ प्रेम से बोलें, समझें और सहयोग करें। याद रखो, रिश्ते टूटते नहीं, उन्हें तोड़ दिया जाता है। इसलिए इन्हें मजबूत बनाना हमारी जिम्मेदारी है। धैर्य ही वह गुण है जो कठिन स्थितियों में भी इंसान को स्थिर बनाए रखता है। जल्दी करने से अक्सर गलतियां होती हैं, लेकिन धैर्य रखने वाला व्यक्ति सही समय आने तक प्रतीक्षा करना जानता है। हर बीज को पेड़ बनने में समय लगता है, हर प्रक्रिया को पूरा होने में समय लगता है। उसी तरह जीवन में भी हर चीज़ तुरंत नहीं मिलती। इसलिए धैर्य रखें, संयम रखें और अपनी मेहनत नियमित रखें। धीरे धीरे सफलता आपके कदम चूमेगी। आत्मविश्वास वह चाबी है जो हर बंद दरवाज़ा खोल देती है। जो इंसान खुद पर विश्वास करता है वह दुनिया के किसी भी चुनौती के सामने झुकता नहीं। आत्मविश्वास का अर्थ यह नहीं है कि आपको सब कुछ आता है, बल्कि इसका अर्थ यह है कि चाहे कुछ भी हो, आप सीख सकते हैं, बढ़ सकते हैं और सफल हो सकते हैं। जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करेंगे, दुनिया भी आप पर विश्वास नहीं करेगी। इसलिए अपने आत्मविश्वास को मजबूत करें। गलतियों से सीखें, छोटी सफलताओं को मनाएं और खुद को हर दिन बेहतर बनाएं। सफलता का अर्थ केवल धन, शोहरत या बड़े पदों को पाना नहीं है। सफलता वह है जहां आपका मन शांत हो, जीवन में संतुलन हो और आपके भीतर संतोष हो। बहुत से लोग बाहर से सफल दिखते हैं, लेकिन भीतर से टूटे होते हैं। इसीलिए सफलता को केवल बाहरी उपलब्धियों से मत मापो। वास्तविक सफलता तब है जब आप मानसिक रूप से मजबूत हों, जीवन में कृतज्ञ हों और अपने उद्देश्य की ओर निरंतर आगे बढ़ रहे हों। सफलता एक निरंतर प्रक्रिया है, कोई मंजिल नहीं। हर दिन इंसान को सीखना चाहिए, सुधरना चाहिए और खुद को बेहतर बनाना चाहिए। यही सच्ची सफलता है। ज्ञान दुनिया का सबसे बड़ा खजाना है। धन आपके पास से जा सकता है, लेकिन ज्ञान कभी नहीं जाता। ज्ञान ही मनुष्य को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। एक ज्ञानवान इंसान हर परिस्थिति में सही निर्णय ले सकता है, जबकि अज्ञानता इंसान को भ्रम और भय में डाल देती है। इसलिए जीवन में सीखना कभी बंद मत करो। किताबें पढ़ो, अच्छे लोगों से सीखो, अनुभवों से सीखो और सबसे महत्वपूर्ण, अपनी गलतियों से सीखो। हर सीख आपको अगले स्तर के लिए तैयार करती है। कृतज्ञता मन की वह अवस्था है जो इंसान को खुश, संतुष्ट और शांत बनाती है। जो लोग छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी धन्यवाद देते हैं, वे हमेशा आनंदित रहते हैं। कृतज्ञ व्यक्ति शिकायत नहीं करता, बल्कि जीवन को एक वरदान मानता है। हर सुबह और हर रात ईश्वर को धन्यवाद करो कि तुम्हें एक और दिन मिला, एक और मौका मिला, एक और श्वास मिली। जितनी अधिक कृतज्ञता आपके भीतर होगी, उतनी ही अधिक खुशियां आपके जीवन में आएंगी। जीवन में हार और जीत दोनों मिलती हैं। केवल जीत ही जीत मिले तो इंसान कभी मजबूत नहीं हो सकता, क्योंकि जीत तो इंसान को खुश करती है, लेकिन हार उसे परिपक्व बनाती है। हार से सीखो, हार से मत डरो, क्योंकि हर हार में सफलता का बीज छिपा होता है। दुनिया में कोई भी महान व्यक्ति कभी बिना हार सफल नहीं हुआ। हार स्वीकार करने वाला ही आगे जीत की तरफ बढ़ सकता है। इसीलिए जब परिस्थितियां विरुद्ध हों, तब भी दृढ़ रहो और आगे बढ़ते रहो। अनुशासन वह कला है जो सपनों को हकीकत में बदलती है। बिना अनुशासन के कोई लक्ष्य प्राप्त नहीं हो सकता। अनुशासन का अर्थ केवल नियम बनाना नहीं, बल्कि उन नियमों को निभाना है, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। सुबह जल्दी उठना, समय पर काम करना, अपने लक्ष्य पर निरंतर काम करते रहना, ये सब अनुशासन के ही रूप हैं। जो लोग अनुशासन को अपना लेते हैं, वे कभी असफल नहीं होते। जीवन निर्णयों पर चलता है। छोटे निर्णय भी भविष्य को प्रभावित करते हैं, लेकिन बहुत से लोग गलत निर्णय के डर से किसी निर्णय को लेते ही नहीं। जो निर्णय लेने की क्षमता में कमजोर होते हैं, वे अवसरों को खो देते हैं। सही निर्णय लेने के लिए मन को शांत रखो, अपनी बुद्धि का उपयोग करो, अपने अनुभवों पर भरोसा करो और जल्दबाजी में निर्णय मत लो। निर्णय तब लो जब मन, मस्तिष्क और परिस्थिति तीनों एक दिशा में हों। यही बुद्धिमत्ता है। डर इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है,
डर इंसान को रोकता है, बांधता है और उसे आगे बढ़ने से रोकता है। डर कभी सत्य नहीं होता, ये केवल हमारे मन का भ्रम होता है। डर का सामना करो, उसे स्वीकार करो और उसे चुनौती दो। जैसे ही आप अपने डर को जीत लेते हैं, जीवन बदल जाता है। जो लोग डरते नहीं, वे ही दुनिया को बदलते हैं। डर को खत्म करने का एक ही तरीका है, कदम बढ़ाना। धीरे धीरे डर कमजोर पड़ता जाता है। हर इंसान अलग होता है, अलग सोच, अलग आदतें और अलग परवरिश। इसलिए दूसरों को समझना एक कला है। दूसरों की गलती देखकर तुरंत प्रतिक्रिया मत दो। उनके दृष्टिकोण को समझो, उनकी स्थिति को महसूस करो। जीवन में जो व्यक्ति लोगों को समझता है, वह हर जगह सम्मान पाता है। दूसरों को छोटा मत समझो, उनका मजाक मत उड़ाओ और बिना समझे किसी के बारे में निष्कर्ष पर मत पहुंचो। समझदारी रिश्ते मजबूत करती है। संतुलन जीवन को खूबसूरत बनाता है। काम हो या परिवार, लक्ष्य हो या आराम, अगर संतुलन बना रहे तो जीवन आसान लगता है। अतिशय किसी भी चीज का नुकसान देता है। काम जितना जरूरी है, उतनी ही जरूरी है अपने परिवार के साथ समय बिताना, अपने मन को विश्राम देना और अपनी सेहत का ख्याल रखना। जो लोग संतुलन बनाकर चलते हैं, वही लंबे समय तक खुश रहते हैं। स्वार्थ मनुष्य के भीतर छुपा होता है, लेकिन यदि स्वार्थ हद से बढ़ जाए तो इंसान अपनी अच्छाई खो देता है। निष्काम भाव से किया गया काम सबसे बड़ा होता है। बिना लालच, बिना उम्मीद, बिना किसी प्रतिफल के किया गया कार्य कभी व्यर्थ नहीं जाता। ईश्वर उसी के साथ खड़ा होता है जो दूसरों के लिए निस्वार्थ भाव से सोचता है। निष्काम कर्म इंसान को भीतर से पवित्र और शांत बनाते हैं। मन को अगर नियंत्रण में न रखा जाए तो वही मनुष्य को परेशान कर सकता है। मन एक बच्चे की तरह होता है। उसे जितना अनुशासन में रखो, उतना ही वह शांत रहता है। लेकिन यदि उसे बिना नियंत्रण के छोड़ दिया जाए तो वह हर गलत दिशा में दौड़ता है। इसलिए मन को सद्मार्ग पर लगाना सीखो। ध्यान, प्रार्थना, सकारात्मक चिंतन और अच्छे विचार मन को नियंत्रित करते हैं। विनम्रता वह गुण है जो महानता को और भी चमकदार बनाता है। विनम्र व्यक्ति अहंकार से दूर रहता है। वह लोगों को सम्मान देता है, दूसरों की बात सुनता है और खुद को महान नहीं समझता। विनम्रता इंसान के व्यक्तित्व में आकर्षण पैदा करती है। दुनिया में लाखों लोग विद्वान हैं, लेकिन विनम्र वही हैं जो सबके दिलों में जगह बनाते हैं। इसलिए चाहे जीवन में जितनी भी सफलता मिले, विनम्र रहो, जमीन से जुड़े रहो और हमेशा धन्यवाद कहना सीखो। उद्देश्य जीवन को दिशा देता है। जिसके जीवन में उद्देश्य नहीं, उसका जीवन अनगढ़ होता है। उद्देश्य ही वह प्रकाश है जो अंधेरे में मार्ग दिखाता है। यह जरूरी नहीं कि उद्देश्य बड़ा हो, लेकिन स्पष्ट होना चाहिए। हर सुबह एक उद्देश्य के साथ उठो। हर रात यह जानकर सो कि तुमने अपने उद्देश्य की तरफ एक कदम बढ़ाया। उद्देश्य से भटका हुआ इंसान भटक जाता है, लेकिन उद्देश्य के साथ जीने वाला इंसान कभी खाली नहीं रहता। कठिन समय बुरा नहीं होता, यह हमें मजबूत बनाने के लिए आता है। कठिन समय हमें सिखाता है कि कौन हमारा अपना है और कौन केवल आवश्यकता के समय साथ रहता है। कठिन समय से गुजरने के बाद इंसान की समझ बढ़ जाती है। वह और परिपक्व हो जाता है और उसके निर्णय बेहतर हो जाते हैं। इसलिए कठिन समय आने पर दुखी न हो, क्योंकि कठिन समय ही भविष्य में आने वाली सफलता की नींव होता है। सादगी इंसान के जीवन में शांति लाती है। जो लोग सरल होते हैं, उनका मन भी सरल रहता है। सादगी में सुंदरता है और सादगी में आकर्षण है। दिखावे की दुनिया में अगर कोई इंसान सादगी अपनाता है तो वह अलग दिखाई देता है। इसलिए जीवन में सादगी को अपनाओ, कम में संतोष पाओ, कम में खुश रहना सीखो और अनावश्यक चीज़ों से दूरी रखो। दोस्तों, यह कहानी यहीं समाप्त होती है। हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ऐसी ही कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। मिलते हैं इसी तरह की कहानियों को लेकर अगले वीडियो में। तब तक के लिए हमें खूब प्यार दीजिए। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद।